नमस्कार दोस्तों, प्रणाम, आदाब, जय हिंद। रोशन क्लासेस फिजिक्स न्यूमेरिकल में इस ताबड़तोड़ क्लास में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, शाम के 8 बज चुके हैं। मेरे शेर और शेरनी तैयार हो जाइए परीक्षा की खोपड़ी में छेद करने के लिए। आज का टॉपिक है प्रतिरोध। जो कल के वीडियो में प्रतिरोध से ही टॉपिक था, लेकिन प्रतिरोध के जितने क्वेश्चन थे कल के क्वेश्चन से आज के वीडियो में क्वेश्चन जो है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उतनी ही ज़्यादा अच्छा क्वालिटी के क्वेश्चन बनाए गए हैं जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में, जो कि सीबीएसई और यूपी बोर्ड दोनों क्लासों के बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सेट किया गया है। हम लोग पढ़ेंगे जो कि कल के ही आगे क्वेश्चन हम देखेंगे रेजिस्टेंस के। ठीक है, तो आइए देखिए क्या है आज का मोटिवेशनल शब्द क्या है। यदि मंजिल न मिले तो रास्ते बदलो, क्योंकि वृक्ष अपने पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं बदलते हैं। क्योंकि आप अपने पढ़ाई में जो टाइम टेबल बना रहे हैं उसको पढ़ाई का तरीका चेंज करो, न कि पढ़ाई ही चेंज कर दो। ठीक है, ऐसे अपने आप में मोटिवेट रहो और उसके बाद एनर्जी में रहो और पढ़ाई करो अच्छे तरीके से। ठीक है, तो चलिए हम पहले क्वेश्चन पर आज चलते हैं, बात करते हैं कि क्वेश्चन क्या है। पहला आज का क्वेश्चन लेकर आए हैं, पहला क्वेश्चन यू है। ठीक, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी, यानी क्वेश्चन बोला है क्या कि आपका बना है कि ए व बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध क्या है। देखिए क्या है, आपका स्क्रीन पर पहले क्वेश्चन होगा, लेकिन यहां पर हम बनाए हैं क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए व बी के बीच इक्विवेलेंट जो है रेजिस्टेंस पूछ रहा है, यानी तुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है। तो आपका होगा कितना, इसको हम कैसे लगाएंगे। यह बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कि बहुत जगहों पर एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो आपका यह क्वेश्चन कैसे लगेगा, तो हम पहले इसको चलेंगे देखेंगे। इसी सवाल का संरचना हम दूसरे तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, देखिए यहां से अगर संरचना बनाना स्टार्ट करें हम, तो यहां पर इस तरीके का हो जाएगा। यहां पर जाकर 2 पॉइंट में बट गया, यानी 2 पॉइंट में, यानी एक पॉइंट इस तरीके से गया, एक पॉइंट इस तरीके से गया। इस वाले पॉइंट पे केवल एक ही जुड़ा हुआ है। ठीक, लेकिन यहां पर इसमें एक है, यहां पर आने के बाद 2 है, यानी दोनों क्या है, सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से हम ऐसे जोड़ देंगे। ठीक, और यहां पर जाके ज्वाइंट हो जाएगा, फिर आगे क्या हो जाएगा, आगे फिर इससे बट जाएगा। तो यहां पर आपका आ गया बी और यहां पर आ गया ए। इसी संरचना का रूप यह है। और देखिए क्या है, यहां पर 4 ओम था आपका, यहां पर था 5 ओम, यहां पर 8 ओम था यहां पर। उसके बाद यह वाला पोजीशन क्या था, 6 ओम आपका। यहां पर देखेंगे हम लोग क्या है, 5, यानी 5 ओम है। ठीक, देखो इधर यहां पर क्या है कि 5 और 8 ये दोनों क्या है, सीरीज में जुड़ा हुआ है। यहां पर लिखा जाएगा ए, और यहां पर इस तरीके से 4 ओम, यहां पर आपका हो जाएगा सीरीज में जुड़ा है, तो यानी हो जाएगा आपका 13 ओम हो जाएगा। सीरीज में जोड़ने के लिए फार्मूला आप तो जानते हैं, तुल्य प्रतिरोध R1 प्लस क्या हो जाएगा, R2। इस तरीके से पैरेलल में, सीरीज में, श्रेणी में जोड़ने के लिए, ठीक है, समांतर में जोड़ने के लिए आपका हो जाएगा, समांतर में जोड़ने के लिए आप तो जानते हैं 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसे डेड डैश ऐसे जोड़ेंगे। ठीक है, यहां पर देखिए, ध्यान दीजिए आगे, यहां पर इस तरीके से यहां पर ऐसे जोड़ सकते हैं। तो 8 5 13 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, 6 ओम, और यहां पर हो जाएगा आपका 5 रेजिस्टेंस बी पॉइंट पर। ठीक, 5 हो जाएगा। अब ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में हैं। इनको पैरेलल में जोड़कर इन सभी को सीरीज में जोड़ देंगे। तो यहां पर आपका हो जाएगा ए पॉइंट, यहां पर 4 ओम हो गया, यहां पर इस तरीके से इसको हम जोड़ेंगे तो आपका आएगा क्या, सीरीज में ही आएगा। तो पहले हम जोड़ें इसको, कैसे जोड़ेंगे, यहां पर इस तरीके से जोड़ेंगे, ये बी पॉइंट है। तो यहां पर हम जोड़ेंगे, क्या लिखेंगे, 1/R बराबर क्या लिखेंगे, 1/13 प्लस 1/6।
इस तरीके से आपका आएगा। जब इस तरीके से आ जाएगा तो इसको हम हल करेंगे तो 1/r बराबर हम लिखेंगे क्या, 13 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 13 × 6 से लिख दिया जाए। और यहाँ पर 13 का जब डिवाइड करेंगे तो 13 से अगर 6 बचेगा, ठीक, यहाँ पर प्लस कितना हो जाएगा आपका, 6 का भाग करेंगे 13 आ जाएगा। तो 13 6 19, 19 बटे आपका हो जाएगा 13 × 6। या अब उल्टा करेंगे, r बराबर निकालेंगे तो ये उलट जाएगा मान, तो 13 × 6 अब बटे कितना आ जाएगा 19, ठीक। यहां पर इस तरीके का आ गया, यानी यहां का रेजिस्टेंस आ जाएगा 13 छक्का 78, 78 हो जाएगा, 78 बटे कितना हो जाएगा 19, ठीक। यहां का रेजिस्टेंस इतना हो गया। अब इसको सीरीज में जोड़ दिया जाए, ठीक। इसको सीरीज में जोड़ने के लिए देखिए यहां पर कट तो नहीं ना रहा है, देख लेते हैं थोड़ा, ठीक। यहां पर इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसको अब जोड़ देंगे, सीरीज में जोड़ेंगे, यानी सीरीज में जोड़ेंगे तो लिखेंगे क्या, यहां से हम लिख सकते हैं क्या, आर ए बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध। तो यहां पर हो जाएगा 4 + 78 बटे 19, अब प्लस यहां से कितना हो जाएगा आपका, यहां पर 5 ओम था, ठीक, 5 ओम हो जाएगा। यानी टोटल हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 4 9, 9 प्लस कितना हो जाएगा 78 बटे 19, ठीक। इसी को हम हल करेंगे तो आपका हो जाएगा 19 × 9 171, अब प्लस कितना हो जाएगा 78, अब बटे कितना हो जाएगा 19। इसको हल करेंगे आपका आ जाएगा कितना, यहां से आ जाएगा टोटल, इसका हम काउंट करेंगे तो आ जाएगा आपका कितना, 8 1 9, 7 7 7 14 का 4 हाथ से लगा 1 2, 249 अब बटे 19 आएगा, ठीक है। इससे आप डिवाइड करेंगे तो आपका डिवाइड करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 13 दशमलव लगभग आपका आ जाएगा 13.1 ओम के लगभग बराबर, यहाँ लिख सकते हैं 13.1 ओम के लगभग क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इस तरीके का आपके ऑप्शन में 13.1 ओम का रेजिस्टेंस होगा, ठीक। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो आपके स्क्रीन पर यो दूसरा क्वेश्चन, और हम बनाते हैं इसी क्वेश्चन को कैसे, यानी इस तरीके का क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से बना दे रहे हैं हम, ठीक। यहां पर इस तरीके का क्वेश्चन है दूसरा, ठीक, यहां पर इस तरीके का आपके तो सवाल में दिख रहा होगा, यानी इमेज में तो आपका इस तरीके का है, यानी करंट प्रवाहित हो रहा है, उसके बाद आपका यहां से बैटरी जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहां से बैटरी जुड़ा हुआ है, कितना वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है, 2 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है, और यहां से आकर कनेक्ट हुआ है, ठीक है। तो इस सवाल में पूछा हुआ है आपसे एम्पियर पूछ रहा है कि इसमें कितने धारा की एम्पियर प्रवाहित हो रही है। यहां पर आपका है 1 ओम, यहां पर है आपका 1 ओम, यहां पर है 2 ओम का रेजिस्टेंस लगाया गया, ठीक। यहां पर 2 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। ऐसे सवाल में हम कैसे करंट निकालेंगे, यानी आई का मान निकालने के लिए हमसे पूछा हुआ है, तो यहां पर हम कैसे निकालेंगे, तो पहले हम क्या करेंगे, इस टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। और इस बात को ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जैसे ही बैटरी से दूर हम रेजिस्टेंस जुड़ा है तो आप ध्यान देंगे कि रेजिस्टेंस बैटरी से दूर से स्टार्ट करते हैं जोड़ना, यानी दूर से जोड़ेंगे, यानी हम इधर से जोड़ना स्टार्ट करेंगे। तो आपको हम एक बताए थे कल वाले वीडियो में कि जैसे त्रिभुज में आए, त्रिभुज में रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है तो 2 त्रिभुज, एक ही त्रिभुज में 2 रेजिस्टेंस आपके सीरीज में होंगे, एक रेजिस्टेंस आपका पैरेलल में होगा। तो इन दोनों को अगर हम क्या करें, हम इन दोनों को जोड़ सकते हैं कैसे, यानी श्रेणी में। क्यों, क्योंकि यहां से धारा जाएगी तो यहां अलग हो जाएगी, यहां अलग हो जाएगी, यानी यहां पर और यहां पर, यहां से जो आएगी धारा इसमें भी उतनी ही धारा रहेगी, इसमें भी उतनी ही धारा रहेगी, क्योंकि इसीलिए हम कहेंगे धारा श्रेणी क्रम में क्या होती है, यानी सीरीज में समान होती है। तो यहां के लिए हमारा श्रेणी में जोड़ेंगे तो कितना आएगा श्रेणी में जोड़ने पर, यहां पर जब श्रेणी में जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 2 आ जाएगा। तो यही वाला संरचना बन जाएगा आपका कैसा, इस तरीके का संरचना बन जाएगा, इस तरीके का बनेगा क्या, 2 ओम लिखा जाएगा, और यहां पर आपका आ जाएगा क्या, इस तरीके का आ जाएगा। यहां पर इसको जोड़ने पर, श्रेणी में जब जोड़ेंगे तो एक एक कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा, ठीक। जब 2 ओम हो जाएगा तो हम इनको यहां पर देखें, इसमें करंट अलग जा रही थी, इसमें करंट अलग जा रही है, तो यह दोनों करंट बराबर नहीं जा रहा है। तो बराबर इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि यहां पर एक पॉइंट हो जाता है जो कि 2 भागों में टुकड़ा हो जाता है, यानी 2 तरफ करंट प्रवाहित होने लगता है। तो यहां पर हम कहेंगे पैरेलल हो जाएगा। तो पैरेलल के लिए कितना हो जाएगा, R बराबर क्या हो जाएगा, 1/R1 + 1/R2
R2 लगाएंगे तो यहाँ पर 1/r का मान भी 2 है और 1r का मान भी आपका 2 ही है। तो इसको जब जोड़ेंगे तो आधा आधा, या तो आप एलसीएम लेंगे 2 और ऊपर भी 2 हो जाएगा, यानी टोटल आएगा कितना 1/r, यानी r बराबर टोटल कितना आ जाएगा 1 ओम आ जाएगा। ठीक, अब हमसे पूछा हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है 2 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, करंट निकालने के लिए आप जानते हैं ओम्स लॉ, V बराबर क्या होता है I इंटू आर, यानी I बराबर क्या होगा V/R होगा। तो आपका इतना हो जाएगा, यानी V का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, और R आप कितना निकाले हुए हैं 1, यानी कितना आ जाएगा 2 एम्पियर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, ऑप्शन में 2A लिखा हुआ है, यानी B वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके का होगा। ठीक, यानी 2 एम्पियर इस सवाल का आंसर होगा। देख लीजिए आगे, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या अब बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे अपने आप खुद आ जाएगा। अब क्योंकि श्रेणी में है, यानी इस तरीके के सवाल को अब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा, अन्यथा प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सवाल अन्यथा आपका नहीं बन पाएगा। ठीक, आगे देखिए। हाँ, आगे सवाल दिया हुआ है आपका तीसरा नंबर आपके स्क्रीन पे यू है। तीसरे नंबर का सवाल क्या है आपका, सवाल कह रहा है कि 3 तार है, किसका, तांबे का 3 तार है। तो हम बना लेते हैं, क्या है 3 तार है, मान के चलिए ऐसे 3 तार हैं। ठीक है, 3 तार कॉपर के ये समान है, यानी ये भी जितना मोटा है ये इसका भी इतनी मोटाई यही है, और तीनों के तीनों कॉपर के ही हैं। अगर हम मान लेते हैं कि बनाते हैं 3 तार, हम बनाते हैं कि एक तार क्या है आपका, यह है फर्स्ट, इसकी लंबाई L1 है, यह दूसरा तार है, इसकी लंबाई क्या है L2 है, थोड़ा बड़ा होगी ये या छोटा होगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और तीसरा वाला तार की लंबाई क्या है आपकी L3 है। इसका मास जो दिया हुआ है M1 और इसका मास दिया हुआ है M2 और इसका मास M3 है। तो लंबाई में दिया हुआ है L1 संबंधे L2 संबंधे L3 का अनुपात दिया हुआ है, यहाँ पर सवाल में दिया हुआ है 5 संबंधे 3 संबंधे 1। अब सवाल में पढ़िए 5 संबंधे 3 संबंधे 1 दिया हुआ है, और मास का अनुपात दिया हुआ है आपके सवाल में दिया हुआ मास का अनुपात 1 संबंधे 3 संबंधे 5 दिया हुआ है। ठीक है, इतना आपके सवाल में दिया हुआ है, इस तरीके से दिया हुआ है। तो अब पूछा है सवाल में क्या, आपसे पूछा हुआ है सवाल में रेजिस्टेंस, क्या पूछा हुआ है, रेजिस्टेंस R1 और R2 संबंधी R3 का अनुपात कितना होगा, यह आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, और इस सवाल का दिया हुआ है क्या, डेंसिटी बराबर, यानी घनत्व तो क्या है समान है। ठीक, तो पहले तो हम लोग पढ़े होंगे, क्या सवाल पढ़े होंगे, फार्मूला पढ़े होंगे कि R प्रोपोर्शनल, यानी R बराबर रो इंटू L बटे क्या होता है A होता है। इतना तो हम लोग पढ़े हैं, लेकिन हमको दिया हुआ है रेजिस्टेंस, मास और लंबाई में अनुपात दिया हुआ है। तो हम करेंगे क्या, मास और लंबाई के अनुपात के पदों में हम फार्मूला बनाएंगे। तो हम यहां पर लिख सकते हैं क्या, रो इंटू एल का स्क्वायर बटे यहां पर लिख सकते हैं ए इंटू एल, क्योंकि ऊपर नीचे हम क्या किए, एल का इंटू कर दिए, ऊपर नीचे एल का इंटू कर दिए, तो ऊपर बन जाएगा आपका रो इंटू एल का स्क्वायर, नीचे बन जाएगा आपका ए इंटू एल। इसको हम लिख सकते हैं रो इंटू एल का स्क्वायर बटे लिख सकते हैं यहां पर भी, क्योंकि आप जानते हैं भी बराबर क्या होता है आयतन, यानी आयतन जो है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। यहां पर देखो मुन्ना, यहां पर यानी यहां पर देखो, ध्यान दो, नहीं जाओगे बोरा में, इस बात को ध्यान देना। अगर एग्जाम को पास करना है आपको, तो आप इस वीडियो में थोड़ा ध्यान से देखिए कि जो कंसेप्ट सिखाया जा रहा है, क्योंकि हर टीचर कंसेप्ट नहीं सिखाता और हर टीचर बताता नहीं है कि यह फार्मूला कहाँ से आया, डायरेक्ट लगा दिया जाता है। ठीक है, तो इस चैनल पर आपको हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा क्या, रो इंटू एल स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा भी। अब भी अभी आयतन में नहीं है, द्रव्यमान और लंबाई में अनुपात है, तो हम इसको अभी और बदलेंगे, तो रो इंटू एल का स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, आप जानते हैं भी बराबर क्या होता है, यानी डी बराबर जानते हैं कि m बटे क्या होता है आयतन, यानी घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो इसको हम क्या लिखेंगे, यानी आयतन बराबर हो जाएगा m बटे क्या हो जाएगा d, यानी d तो सबका समान है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यानी m अपान क्या लिख देंगे, d लिखेंगे। जब d लिखेंगे ऊपर चला जाएगा, r बराबर आपका हो जाएगा प्रोपोर्शनल रो इंटू एल का स्क्वायर बटे क्या हो, इंटू क्या हो जाएगा d,
और नीचे क्या हो जाएगा आपका m। तो ये फार्मूला बन गया है आपका, क्या फार्मूला बन गया इस तरीके का। तो लंबाई और m निकल तो गया, और ये रो और d ये दोनों इक्वल है, नियत है। तो यहां पर हम लगा लेते हैं। पहले तार के लिए निकालेंगे कॉपर के, तो R1 बराबर यहां पर रो इंटू L1 का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा d, और नीचे क्या हो जाएगा M1। ठीक, यहां पर R2 का हो जाएगा क्या, रो इंटू L2 का स्क्वायर d, यहां पर क्या हो जाएगा M2। ठीक, यहां पर R3 का जब निकालेंगे रेजिस्टेंस, तो यहां तार पर यहां पर रो इंटू क्या हो जाएगा आपका L3 का स्क्वायर इंटू d, यहां पर हो जाएगा क्या M3 हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर हम करते क्या है कि R1 बटे R2 का अनुपात निकालते हैं। तो R1 का मान कितना है, रो इंटू L1 का स्क्वायर इंटू d अपान क्या है यहाँ पर M1 इंटू इसका जब हम करेंगे तो M2 ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा रो इंटू L का स्क्वायर इंटू d है। ठीक, तो यहां से रो इंटू d, यहां से रो इंटू d कट जाएगा, आपका आएगा क्या यहां से, यानी आएगा L1 M2 इसका स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा आपका M1 L2 का स्क्वायर। ठीक, यहां से अगर हम देखना चाहेंगे तो R1 बटे R2 इसको लिख सकते हैं क्या, R1 का मान जो L1 और M2 ये सब तो द्रव्यमान दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे क्या L1 का मान कितना है 5, यानी 2 बार इंटू करना पड़ेगा, इंटू M2 का मान कितना है इसमें, M2 का मान 3 है, नीचे क्या हो जाएगा आपका M, यहां पर देखिए M1 है। ठीक, M1 है तो M1 का मान कितना है 1 इंटू L2 का मान कितना है, L2 का मान 3 है, तो 3 इंटू 3 हो जाएगा, 1 से 1 कट गया, आपका आ जाएगा कितना 25 बटे 3। ठीक, यह आ गया R1 संबंधे R2 का अनुपात 25 संबंधे 3। अभी सवाल हल नहीं हुआ क्योंकि हमसे तीनों पूछा है, तो अभी तो R1 R2 का निकाले। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, R2 बटे R3 का अनुपात निकालेंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, R2 का मान कितना है, रो इंटू L2 का स्क्वायर d अपान क्या हो जाएगा M2 इंटू जब इसका करेंगे तो उलट जाएगा, तो यानी M3 ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा रो इंटू L3 का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा d, तो d और रो कट जाएगा ऊपर नीचे, यहाँ पर आ जाएगा कितना L2 का स्क्वायर M3, नीचे क्या हो जाएगा आपका M2 इंटू क्या हो जाएगा L3 का स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं क्या, L2 का मान कितना दिया हुआ है 3 इंटू 3 इंटू M3 का मान, M3 का मान कितना है 5, नीचे क्या हो जाएगा आपका M2 का मान कितना हुआ 3, यहाँ पर L3 का मान कितना है 1 इंटू 1 हो जाएगा, 3 से 3 कट गया, यानी 15 बटे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यानी हम इसको लिख सकते हैं क्या, आपका लिख सकते हैं R2 संबंधे R3 बराबर कितना हो जाएगा 15 संबंधे 1 आ जाएगा। अभी तो इतना आया, आगे अभी अनुपात निकालना है। अब अनुपात निकालेंगे तो हम कैसे अनुपात निकालते हैं, तो अनुपात देखिए R1 संबंधे R2 संबंधे R3 बराबर क्या होगा आपका, यहां पर सीख लीजिएगा कि इनका अनुपात जब ऐसे रहे तो बराबर हम लिखते हैं, जैसे लिख देते हैं क्या, आपका इधर ही लिख रहे हैं तो आएगा क्या 25 संबंधे 3, और देखो R1 संबंधे R2 का ये अनुपात लिखा होगा, फिर इसके नीचे ही R2 संबंधे, यहाँ इसके नीचे यानी R2 का मान कितना है 15 संबंधे 1, ऐसे लिखेंगे, इसका इंटू इसमें, इसका इंटू इसमें, फिर इसका इंटू इसमें करेंगे, अनुपात अपने आप बदल जाएगा सब। ठीक है, तो देखो 15 का इसमें करो यानी 25 गुणित्ते 15 संबंधे 3 गुणित्ते 15 संबंधे 1 गुणित्ते 3 का सब में डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा कितना, यहाँ पर हो जाएगा 3 एकम 3, यहाँ पर अनुपात 3 इससे कटा तो 15 आ गया अनुपात, इसमें 3 से कटेगा तो 5 से बचेगा, यानी 25 बचे 125 होगा, यानी ऑप्शन आपका ही इतना आ जाएगा, अनुपात 125 संबंधे 15 संबंधे 1 आएगा। ठीक, इस तरीके का इसमें क्वेश्चन आपका यहां पर इस तरीके का है। ठीक है, उसके बाद की बात करेंगे, यानी समझ में नहीं आया होगा तो फिर से सवाल को समझ लीजिएगा कि कॉपर, यह पहले सवाल इस बात को ध्यान दीजिएगा कि यह 2021 के बोर्ड के एग्जाम में सवाल आया था।
यह 2021 के बोर्ड के एग्जाम में यह सवाल आया था और यह क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कॉपर के 3 तार है, L1 L2 L3, लंबाइयों का अनुपात दिया है और द्रव्यमान का अनुपात दिया है, रेजिस्टेंस का अनुपात आपसे पूछ रहा है। तो इसको लगाने के लिए आपको बहुत जल्दी लगाना पड़ेगा। ये तो हम समझाएं यहाँ पर ना, आपको डायरेक्ट यहाँ से लगाना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए फार्मूला क्या है, यानी द्रव्यमान और लंबाई के पदों का फार्मूला पता होना चाहिए। अगर इसको हम चेंज करना होता है, अगर त्रिज्या के अनुपात में पूछता, तो यहाँ पर हम त्रिज्या वाला वृत्त का क्षेत्रफल यानी पुट करके सूत्र बदल देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के आपके क्वेश्चन हैं, यानी यह बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा रहा है और जेईई के एग्जाम में पूछा गया है, नीट के भी एग्जाम में पूछा गया है, पॉलिटेक्निक के एग्जाम में पूछा गया है, IERT के एग्जाम में पूछा है, बहुत इंट्रेंस में पूछा गया यह क्वेश्चन है। आपको यह सबसे मोस्ट इसमें बताया गया था। ठीक है, तो अगले सेशन में आपको इससे भी अच्छा क्वेश्चन आपको लेकर आएंगे। तो अब हम विदा चाहेंगे, तो आप पहले कोशिश किया करिए कि जितना वीडियो आप देख रहे हैं, यानी वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए, क्योंकि आपके साथी मित्र जो भी हैं, सिस्टर, बहन, भाई, भतीजे, कुछ भी हैं, कोई भी रिलेशन से जुड़े हुए हैं, उनको भेजिए, क्योंकि आप इस तरीके से पढ़ पा रहे हैं तो वह भी आप इस चैनल पर पढ़ पाएं। ठीक है, तो हम विदा लेते हैं, तो इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।